जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ग 3 नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के अंक बढ़ सकते हैं व किस शिफ्ट के अंक घट सकते हैं। वर्ग 3 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है। तो नॉर्मलाइजेशन होता है एक शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट से समानता लाने में, मतलब दोनों शिफ्ट को एक जैसा करने के लिए। किंतु वर्ग 3 में अब जो रिजल्ट जारी होना है वह परसेंटाइल बेस के आधार पर होना है। वर्ग 2 में भी जो रिजल्ट जारी हुआ था वह परसेंटाइल से जारी हुआ था। चूंकि वर्ग 2 में कई शिफ्टें कठिन थी, फिर भी उनके अंक नहीं बढ़े थे। तो इसी प्रकार क्यों नहीं बढ़े थे? क्योंकि उनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। नॉर्मलाइजेशन के अंक नहीं बढ़े थे, क्वेश्चन घटने व बढ़ने, कहने का तात्पर्य है प्रश्न हटने के अंक घटे व बढ़े थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से किसी के अंक नहीं बढ़े थे, जहां तक मुझे जानकारी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, अंक बढ़े हैं लेकिन वह क्वेश्चन हटने के कारण बढ़े हैं, अंक घटे हैं लेकिन वो क्वेश्चन हटने के कारण घटे। जैसे मेरा एग्जाम मैथ से था, बहुत टफ शिफ्ट थी, शायद 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी। टफ होने के बावजूद भी नंबर नहीं बढ़े थे। लेकिन वही इंग्लिश एग्जाम जो दिया था उसमें अंक बढ़े थे 5 अंक। तो क्यों बढ़े थे? क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन हटाए गए थे, इस कारण से अंक बढ़े थे। तो नॉर्मलाइजेशन के कारण जो अंक है वो घटेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। वर्ग 3 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं? तो चूंकि रिजल्ट अब परसेंटाइल बेस के आधार पर बनना है, इस कारण से वर्ग 3 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब फिर पुनः इसी क्वेश्चन में आते हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन से अंक घट सकते हैं? नहीं। तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से अंक घटेंगे व बढ़ने के चांस नहीं है। तो किसके माध्यम से बढ़ेंगे? रिजल्ट में जो आप आएगा वह है शिफ्ट से जो प्रश्न हटेंगे, शिफ्ट की गलत प्रश्न की हटने के कारण अंक घट व बढ़ सकती है। कहने का तात्पर्य आपने देखा है, आंसर की आपने देखी है, उसमें एक शिफ्ट में 3-3, 4-4 प्रश्न गलत है। जैसे मैंने एग्जाम 10 अक्टूबर 2025 की सेकंड शिफ्ट में दिया था, जिसकी मेरे की शिफ्ट में क्वेश्चन जो गलत थे वह 6 क्वेश्चन तो क्लियर थे। क्वेश्चन सोर्स साइंस का था, वो गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यदि ये 6 के 6 प्रश्न हटते हैं तो इन 6 प्रश्नों में जिसे इसके अंक मिल चुके होंगे उसके अंक घट जाएंगे, और जिसको इस 6 प्रश्नों के अंक नहीं मिले होंगे उसके अंक बढ़ जाएंगे। तो अंक घटेंगे व बढ़ेंगे किसके कारण? गलत प्रश्न के हटने के कारण। नॉर्मलाइजेशन के कारण नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है शिफ्ट को समानता लाने में होता है। अब शिफ्ट बाय शिफ्ट जो परसेंटाइल है वह बनता है। इस कारण से नॉर्मलाइजेशन वर्ग 2 में जो नहीं हुआ था उसमें भी नहीं होगा। तो जो परसेंटाइल बेस के आधार पर वर्ग 2 में रिजल्ट जारी हुआ था, वर्ग 3 में भी परसेंटाइल बेस के आधार पर ही रिजल्ट जारी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।